आदेश आदेश शलाख निरंजन त्रिकाल नेत्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे तुला राशि की। बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो तुला राशि को कौन कौन सी खुशियां देगा, क्या प्रेम विवाह कराएगा, क्या विदेश यात्रा कराएगा, भाग्य किस प्रकार से साथ देगा, कैरियर का क्या हाल रहेगा, स्टूडेंट्स लाइफ का क्या रहेगा और पति पत्नी का सुख कैसा रहने वाला है। बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह हैं। 1 मई को ये वृषभ राशि में आ रहे हैं, अर्थात शुक्र देव की राशि में इनका प्रवेश हो रहा है। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में अब तक सप्तम स्थान में थे और सप्तम स्थान में होने के कारण कहीं ना कहीं पराक्रम से इन्होंने आपका चोली दामन का साथ पकड़ाए रखा होगा, संघर्ष आपको दिया होगा। शनि की पनौती भी आपको चल रही है, तो दाम्पत्य में तो भैया कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको उठानी ही पड़ी होंगी। लेकिन अब 1 मई को जो बृहस्पति देव हैं, जो जुपिटर हैं, वो आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे। तो क्या अष्टम स्थान में जाना इनका शुभ होगा या नहीं? देखिए, अष्टम स्थान हमारे मृत्यु का स्थान है, सब जानते हैं, लेकिन ये गूढ़ ज्ञान का स्थान है, ये पूर्वा आभास जो होता है उसका स्थान है, ये पति पत्नी का जो शैया सुख होता है उसका स्थान है, अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें बृहस्पति देव जा रहे हैं, तो किस किस के मालिक? तो भैया आपके खष्टेश और आपके प्राक्रमेश अष्टम स्थान में जा रहे हैं, तो ये आपको गूढ़ ज्ञान देंगे, आपको जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराएंगे। अभी जो इनका गोचर जो है 29 मार्च 2025 तक होगा, लेकिन वक्री काल इनका 9 अक्टूबर को जो होगा वो आपके लिए बड़े बेहतर होगा, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी। लेकिन अष्टम स्थान में बैठ करके और क्या क्या देने वाले हैं? सबसे पहले तो ये आपको अचानक से धन दिलाने में मददगार बन सकते हैं। देखिए, खष्टेश से थर्ड स्थान, खष्टेश का पराक्रम, शत्रुओं का पराक्रम, है ना, रोग रिपु ऋण का पराक्रम, तो ये उनसे होने वाली चीजों को आपको पहले से ही अवगत करा देंगे, जिससे कि आप मजबूत बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चाल चल रहे हैं, इसके बारे में किसी न किसी तरीके से बृहस्पति देव के अष्टम में गोचर करने से आपको पहले ही उन चीजों का पता चल जाएगा। बृहस्पति संघर्ष नहीं कराएंगे, यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शनिदेव भैया सप्तम स्थान को देख रहे हैं, पंचम स्थान में पनौती शनिदेव की भैया कभी भी हम अच्छी नहीं बताते। और जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होगा उनको तो भैया पिछले 1 सवा साल से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, आंखों में दर्द, नींद ना आना, माँ की सेहत खराब, पत्नी की सेहत खराब, पति की सेहत खराब, पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट, कुछ ना कुछ तो इस तरह की दिक्कतें हो ही रही होंगी। लेकिन जब तक सप्तम में बृहस्पति थे, इन्होंने आपकी आमदनी को चलने दिया, क्योंकि भैया शुभ ग्रह हैं। लेकिन अब अष्टम में बैठ करके आपके संघर्ष को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन लाभ, रोग, रिपु, ऋण को मात देने में पूर्ण रूप से आपको देंगे। आपका पराक्रम जो लगेगा वो इस तरह की कुछ विद्याओं को सीखने में लगेगा, जिससे कि आप दूसरे के बारे में जान सकें, दूसरों को कुछ बता सकें, दूसरों को सहयोग कर सकें और उसी के जरिए आपका भी लाभ हो सके। अब ये तो बात हुई अष्टम की। अब बृहस्पति की 3 3 दृष्टियां होती हैं भैया, तो उनको कैसे भूल सकते हैं? तो जो बृहस्पति देव की प्रथम दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि, वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, और वो है कन्या राशि। प्राक्रमेश भी है, खष्टेश भी है ना। तो प्राक्रमेश और खष्टेश की जो नजर है वो 12वें स्थान पर पड़ना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केतु देव भी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधियों से आपको जोड़ेगा, धर्म से आपको जोड़ेगा। जितना धार्मिक गतिविधियों में आप प्रतिभाग करेंगे उतना आपका लाभ होगा। एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा सूत्र आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए ये आपके तृतीयेश है, तृतीयेश जब अष्टम स्थान में बैठेंगे तो ये कहेंगे कि आप यात्राएं करो। यात्राओं से आपको लाभ हो या ना हो वो आपकी कुंडली पर डिपेंड है, लेकिन लाभ हो ही, ये गोचर बता रहा है।
कुंडली में दशाएं भले ही बड़ी खराब हो, लेकिन ये आपके लाभ का प्रॉफिट बढ़वा देगा यदि आप हमारे बताए अनुसार अपनी यात्रा को करें। बिजनेस की यात्रा है, नौकरी की यात्रा है, उसी के लिए खास तौर से बात हो रही है। जैसे आपको सपोज कीजिए किसी कार्य से उज्जैन जाना है, वहाँ आपकी बहुत बड़ी मीटिंग है, तो आप क्या कहेंगे कि यार कल हमारी मीटिंग है उज्जैन में, वह बहुत सारे व्यापारी आ रहे हैं, उनसे मिलना है, अपना प्रेजेंटेशन देना है, हो सकता है हमारी डील फाइनल हो जाए। ठीक है, मान लेना। लेकिन क्या जब इस गोचर काल में ऐसा आपके प्रति सक्सेस हो पाएगा, तो उसमें संदेह है। अब कैसे करें? अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल उज्जैन, कुछ भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, पुणे हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, जबलपुर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, कुछ भी। उस स्थान पर जहां पर आपको जाना है, वहां के तीर्थ स्थान को ढूंढ लीजिए कि वहां कौन सी शक्ति की उपासना होती है, कौन सा वहां पर सिद्ध पीठ है। जैसे कि उज्जैन में महाकाल, तो आपको यह नहीं कहना मीटिंग है, आपको कहना है मेरे को महाकाल जाना है, महाकाल के दर्शन करने हैं, काल भैरव के दर्शन करने हैं, और उसके बाद अपनी मीटिंग कीजिए भैया। क्योंकि धार्मिकता को आपने अपनी यात्रा से जोड़ दिया, आपका कार्य होकर रहेगा। श्रद्धा और विश्वास आपका ही लगेगी, ना फटकरी, ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च होगा। बस मंदिर में जाइए, महाकाल के दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, काल भैरव के मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए। जहां भी जा रहे हैं वहीं पर सिद्ध स्थान, हर स्थान पर सिद्ध स्थान होता है। छोटे बड़े को मत देखिए, बस सिद्ध स्थान देखिए और जाइए, फिर कीजिए, आपका स्थान तो शुभ होगा ही, आपकी यात्रा भी मंगलमय और लाभदायक होगी। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया सेकंड हाउस पर, जो कि मंगल देव की राशि है। मंगल और बृहस्पति आपस में मित्रता रखते हैं। मित्रता कैसे? गुरु ज्ञान के कारक है, और मंगल उनके अधीन है, सेनापति है भाई। राजा ही गुरु के अधीन होता है, सेनापति क्यों नहीं होती? तो अचानक से धन का लाभ यहाँ पर होगा, और धन का संचय भी कराएंगे। अपव्यय से बृहस्पति देव आपको बचाएंगे, जो कि अब तक आपका अपव्यय हो रहा था, उस अपव्यय से आपको बचाएंगे। वाणी को आपकी बहुत अच्छी कर देंगे। शनिदेव की पीड़ा के कारण आप अग्रेसिव हो गए थे, आपकी वाणी में कड़वाहट आ गई थी, कुटुंबी जनों से आपका मतभेद चल रहा था, कुटुंबी जन आपके पक्ष में नहीं थे, आपसे जेलसी रखने लगे थे। लेकिन अब बृहस्पति जब सेकंड हाउस को देखेंगे तो वाणी को मधुर करेंगे, उसमें ज्ञान का समावेश करेंगे, कुटुंबी जनों को आपके समीप लाएंगे, धन का संचय कराएंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। अब इनकी नौवीं दृष्टि, जो कि सबसे ज्यादा कल्याणकारी होती है, वो पड़ेगी आपके चतुर्थ हाउस पर। तो माँ की सेहत तो 1-1.5 साल से भैया तुला राशि वालों के खराब चल ही रही होगी। कुछ ना कुछ दिक्कतें माँ के साथ, या तो माँ से मतभेद, या फिर माँ का कुछ आपसे अलग हो जाना, घर में कलह का माहौल, घर में सुख शांति न मिलना, छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आप झेल रहे थे ना। तो अष्टम स्थान में बृहस्पति देव बैठ करके ज्ञान की बदौलत, आध्यात्मिकता की बदौलत आपकी यह सभी कलह दूर करेंगे। माँ और संतान के रिश्ते को मजबूत करेंगे, माँ की सेहत को अच्छी करेंगे, और इसी के साथ साथ चूंकि यह शनिदेव की राशि है, आपका कहीं ना कहीं भूमि या भवन लेने का कुछ कार्यक्रम भी शुभता की ओर आगे बढ़ सकता है। यह तो रही बृहस्पति देव की बात। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि एस्ट्रो शावर मित्र जी, हमारे तो बृहस्पति देव ही नीच के हैं। जैसे कि नीच दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, बृहस्पति देव की नौवीं दृष्टि नीच दृष्टि पड़ रही है, कि मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में, तो इसलिए नीच का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब कोई कहने लगे कि मेरा तो बृहस्पति ही नीच राशि में बैठा है, मेरे तो बृहस्पति ही राहु के साथ है, मेरे तो बृहस्पति ही पीड़ित है, तो क्या करें? तो भैया सुन लिए, एक छोटा सा उपाय जो जीवन में आपको बाहर ही बाहर दे। क्या करना है? प्रत्येक बृहस्पतिवार यह उपाय करना है, वृषभ राशि वालों को करना है, और घर के अन्य सदस्य भी करें तो उनको भी लाभ होगा। वृषभ राशि के लिए खास
प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग उपाय है, आप भी अपना उपाय सुनिए। बृहस्पतिवार को एक केले का पत्ता तोड़ो, उस केले के पत्ते पर जो हल्दी होती है, हल्दी को गंगा जल में घोल करके चारों तरफ एक लकीर बना दीजिए। यानी कि आपने उसकी बाउंड्री को जो है पूरा हल्दी और गंगा जल से कवर कर दिया। बाउंड्री छोटी सी लाइन, जैसे हेडिंग बनाते हैं ना, ड्राइंग पर हेडिंग बनाते हैं, जैसे पत्ते के चारों ओर कोनों पर बना देना। इसके बाद उस पत्ते के बीच में आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कहाँ से बनाना है? गंगा जल में दो चार कली, थोड़ा सा गंगा जल, दो दो चार बूंद उसमें कली केसर की घोल लेनी है बृहस्पति, और उससे स्वास्तिक बना देना है घोल करके। तुलसी की कलम से बना दे तो सोने पे सुहागा, अन्यथा जिस चीज से चाहे उस चीज से बना दे, बस बना दे और थोड़ी देर उसको सुखा दे। इसके बाद इस पत्ते को अपने मस्तक से लगाएं और इसी पर भोजन ग्रहण करें उस दिन। सुबह का भोजन हो गया, इस पत्ते को भूलें, अब कुछ नहीं करना। दोपहर में भी इस पर ही भोजन करें, फिर इसको धो लें, फिर कुछ केसर वेसर का कोई प्रयोग नहीं, बस एक बार सुबह के टाइम, और फिर शाम को भी भोजन करें इसी पर धोने के बाद। और धोने के बाद, शाम के भोजन के पश्चात धोने के बाद, इसको किसी भी पेड़ के नीचे घर के बाहर डाल आए और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। देखिए, नीच बृहस्पति भी इस प्रकार से आपको लगभग 11 हफ्ते, तो हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लाभ देना शुरू कर देगा। लेकिन यदि नीच के बृहस्पति हैं तो लगातार उपाय कीजिए, हींग लगेगी न फिटकरी, रंग चौका ही चौका। त्रिकाल नेत्र पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश आदेश।